ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सबको? इज माय वॉइस क्लियर टू ऑल? रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है, आवाज आ रही है? देखो एक दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि अगर मैं कोई चीज समझाऊं पहली बात, और उसके बाद आप लोगों को समझ में नहीं आती है और आपके पास रिजल्ट नहीं आता ना, तो दुख होता है। मुझे भी होगा, आपको होगा नहीं होगा पता नहीं, मुझे ज्यादा होगा। क्यों आएगा? सीधी सी बात है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर मैं सही से पढ़ा रहा हूँ और आपसे प्यार से बात करता हूँ या कुछ करता हूँ, तो मैं आप पे गुस्सा भी करूंगा आप अगर गलत ट्रैक पे जा रहे होगे, ठीक है? क्योंकि सीधी सी बात है, मैं अब जो लेवल पे आप चल रहे हो इस समय, वो बहुत हाईली लेवल है। हाईली लेवल मतलब ये चीज कहीं पे भी सिखाई नहीं जाएगी आपको। पूरे आप देख लेना, जिधर भी टेलीग्राम में घूम के देख लेना, कोई भी कर लेना, ये VIX की रेंज और ये सब चीजें नहीं बताएगा कोई भी आपको, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होगी, ठीक है? तो मैं आपसे भी यही कह रहा हूँ एक चीज, क्या कि मेहनत करो। इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ, क्यों? क्योंकि आप, अगर मैं आपको 2+2 4 बताऊंगा, तो आपसे पूछ लो 1+1 कितना होता है, तो आप लोग भूल जाते हो। क्लियर है? भूल जाते हो। एक चीज को जबरदस्ती अपने हिसाब से मत सोचो कि स्पॉट ही करना है। यहाँ पे जो चीज बताई जा रही है वो है, ठीक है? आपका कंफ्यूजन इस वजह से ज्यादा हो गया क्योंकि स्पॉट आप सोच रहे थे। तो बुरा मत लगाना किसी भी चीज का, लाइक मैंने ऐसा कुछ मैं कहता नहीं हूँ। आई एम अ कूल माइंडेड पर्सन, राइट? ओके, ओके, ठीक है। हाँ देखो, डांटना जरूरी है। गलतियां करोगे तो डांटूंगा, मैं बहुत बार डांटूंगा आपको। जब भी आप लॉसेस के स्क्रीनशॉट करेंगे, देंगे मेरे को, और मैं पूछूंगा आपसे, मैं हमेशा यही चीज पूछता हूँ। मेरे को स्क्रीनशॉट नहीं आए हैं, पहली बात तो ये। तो मैं हमेशा एक ही स्टूडेंट से पूछता हूँ पहले, जब भी स्क्रीनशॉट आता है, कि क्या सोच के लिया था, ये बताओ पहले। भाई सीधी सी बात है ना, आपने क्या सोचा था लेते समय? जो भी टेक्निकल लगा रहे हो वो मुझे बताओगे। बहुत से लोगों का जवाब पता है क्या होता है? सिंपल लॉजिक में मैं बता रहा हूँ आपको, लॉजिक का जवाब क्या होता है? मार्केट में सर न्यूज आ गई थी, हमने ले लिया। रिलायंस में मतलब के क्या अभी न्यूज आई थी, KKR ने क्या 20% के स्टेक ले लिए, तो हमने रिलायंस खरीद लिया। यस और नो? इसने इतना इतने परसेंट के बाइंग कर लिए तो हमने खरीद लिया, है ना? यही तो हो रहा है कि नहीं होता? यही होता है, मोस्टली लोग यही करते हैं। दूसरा क्या कि सर हमने क्या सोचा था, मार्केट ऊपर जा रहा है इस वजह से हमने ले लिया। डेज हाई टूट रहा है, ऊपर जा रहा है, इस वजह से मैंने सोचा कि ले लिया। ये कोई लॉजिक नहीं है भाई। कहीं लिखा है क्या ऐसा कि डेज हाई टूटेगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा? कहीं पे भी लिखा है क्या ऐसा? ये सर नो भाई, कहीं पे लिखा है ऐसा कि डेज हाई टूटेगा? तो ये सबसे वाहियात लॉजिक है, और 90% लोग जो थोड़े से नहीं जानते ट्रेडिंग के बारे में, वो यही काम कर रहे हैं। डेज हाई टूटेगा तो बाय करेंगे, लो टूटेगा तो सेल करेंगे। भले ही 80% वो 70% सही हो जाए, मैं कहता हूँ 100% सही हो जाए, लेकिन ये लॉजिक नहीं है भाई। सीधी सी बात है, आप बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, चलाओ। लेकिन आप किसी को ठोक दोगे ना, तो आपकी जमानत तक नहीं होगी सर। ये बात आपको पता है, इंडियन लॉ के हिसाब से अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है एंड यू आर रनिंग अ कार, बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो यू कैन हैव अ बेल ऑल्सो, आप बेल भी नहीं पा सकते एज पर इंडियन लॉ। ठीक है, तो गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, चलने दो, लेकिन एक दिन ठुकाई हुई तो पूरी जिंदगी लगनी है। यही बात होता है, 10 दिन प्रॉफिट हो रहा है, एक दिन लॉस हो जाएगा, तो आपके ऊपर ही है। क्योंकि मार्केट में न्यूज वाले दिन ट्रेडिंग करना तो ऐसा है जैसे मतलब मगरमच्छ के टाइम में मछली पकड़ना है उसके सामने दिखा के, ठीक है? तो न्यूज वाले दिन तो ट्रेडिंग करना इज लाइक यू नीड अ स्किल्स, ठीक है? परफेक्शन है, ये नहीं कि ठीक है नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, नहीं, निकलो, निकलो, दिल पे पत्थर रख के निकलो। लॉस हो गया कोई बात नहीं, 1.5 लाख रुपए के लॉसेज होते हैं मेरे, अगर एक एक पोजीशन में यू ऑन न्यूज डेज, ठीक है? क्लियर हो गया? 1.5-2 लाख रुपए का इज लाइक कॉमन लॉसेज होते हैं। सीधी सी बात है, मेरे अगर प्रॉफिट इतने होंगे तो इतने इससे बड़े लॉसेज होते हैं। अगर कोई बंदा 5,000 रुपए का MTM दिखाएगा प्रॉफिट का, तो आप ये बात खुद ही समझ जाना। इतना आप लोगों को नॉलेज बता देता हूं मैं, क्या कि अगर उसका लॉस होगा तो उसका 10,000 का लॉस होगा, ठीक है? ये कहने की बातें हैं, बड़े बड़े लोग क्या कहें, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से काम करो, 2:1, मतलब है ना कि 2 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, 1 रुपए का रिस्क होना चाहिए। कहने की बातें हैं, और खुद वो 2 रुपए के रिस्क पे 1 रुपए का प्रॉफिट गेन करते हैं। जो भी बहुत ये कह रहे हैं, मैं बड़े ट्रेडर का नाम नहीं लूंगा, राकेश झुंझुनवाला इज एन एक्सट्रैक्शन,
एक्सेप्शन केस है सर, करोड़ों की आबादी है, 120 करोड़ आदमी है यहाँ पे, 120 करोड़ ही तो है, हाँ है ना, डोंट नो, आई डोंट नो, 1.25 करोड़, 120 करोड़ ही तो है ना, ये ज्यादा है? कितनी है इंडियन पॉपुलेशन? 130 करोड़, 130, 130 हो गई, चलिए ठीक है, हाँ हो सकता है लॉकडाउन में बढ़ गई हो, ठीक है, लेकिन जोक्स अपार्ट, हाँ 130 लॉकडाउन में हो गई है मेरे ख्याल से, ठीक है, सब घर में ही थे, खाली थे, तो 130 करोड़ की आबादी है, उसमें से अगर एक बंदा अगर कोई अच्छा कर रहा है सर, उनके ऊपर कृपा होती है भगवान की। तो मैं ये बात नहीं कहूंगा, आप बाकी के जो भी लोग हैं वो ऐसे काम नहीं करते, वो हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को इतना कंसिडर करोगे। मैं रिस्क रिवॉर्ड पे ज्यादा वर्क नहीं करता, मैं आपको बस ये बताऊं, मेरा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर 50 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो मैं उसमें 30 पॉइंट बुक करूंगा। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा ये स्टॉक 50 पॉइंट का मूवमेंट दे दे, चाहे भले ही मेरा स्टॉप लॉस नीचे 100 पॉइंट का हो, मैं खेल लूंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने आपको कॉशियस रखो, रिस्क रिवॉर्ड हमेशा कोशिश करा करो 1:1 का रखो, 1:1 का रखो इस रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, ये मत करो कि आप 3:1 का 4:1 का रखने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो 4:1 का रिस्क रिवॉर्ड दे। जो मैंने आपको ऑप्शन अभी आयरन कॉन्डोर दिखाई थी, तो उसमें 90 पॉइंट का रिस्क प्रॉफिट है, मैक्सिमम 10 पॉइंट का रिस्क है, हाँ या ना, यस और नो भाई? 90, तो इसका कितना हो गया रिस्क रिवॉर्ड? रिस्क तो हो गया 1, रिवॉर्ड कितना हो गया 1:9 का, इतना इससे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या दे सकती है आपको, ठीक है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है हिट होने की, उस रेंज में क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। क्लियर हो गया? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिखाया था, 11,050 पे जब मार्केट चल रहा था, तो 11,000 और 11,200 की रेंज के बीच में क्लोज होना चाहिए, तो आपको 80 पॉइंट मिलते, 85 पॉइंट, वरना आपको 14 पॉइंट का लॉस होता, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है ना क्लोज होने की, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी, यह है स्ट्रेटेजीज में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े, जो अभी हम बात करेंगे वो हम ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। पहली चीज क्या, अब मैं बता रहा हूं आपको सिस्टमैटिक वे, हमेशा अपना जो वीकली के ट्रेड है वो अपने एक डायरी पेन में लिखो, डेली के डेली, कि मैंने इसके बेसिस पे ये ट्रेड लिया, इसके बेसिस पे लिया, और वीक में एनालाइज करो कि मैंने कहाँ का जगह ऐसा करा है कि जहां इमोशनल ट्रेडिंग कर डाली, खुद ही पता चल जाएगा आपको कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और कहाँ का मैंने लेवल टेक्निकल के हिसाब से लिया जहां मुझे प्रॉफिट हुआ। और हर संडे को मुझसे पूछा करो, सर मैंने 5 ट्रेड लिए जिसमें से मुझे 2 लॉस है, प्रॉफिट हुआ हटा दो उसको, लॉस वाले ट्रेड में मेरे को मैसेज करो कि सर 2 लॉस ही हुए, कहाँ गलती हुई मुझे बताइए, ये 2 लॉसेस है, क्लियर है या नहीं? पैसा अगर नहीं भी लगाया है तो भी पेपर ट्रेड तो कर ही सकते हो ना। मेरे पे आज भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1.5 साल से पूछ रहे हैं, उन्होंने पैसा नहीं लगा रहे हो, लेकिन पूछते हैं हर संडे को मंडे को, जब उन्हें टाइम मिलता है कि सर मैंने ये ट्रेड्स देख रहा था पेपर ट्रेडिंग में, यहाँ पे ये गलती हुई है, लेकिन संडे को पूछना, सैटरडे संडे को, पूरा वीक का एक साथ, ऐसा नहीं कि रोज रोज पूछ रहे हो, क्लियर है? सैटरडे संडे को पूछना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? अब मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन की स्ट्रेटजी के, ये स्टॉक ऑप्शन में काम करेगी, पहली बात, बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती है, स्टॉक ऑप्शन में मंथली होती है, तो स्टॉक ऑप्शन में आपको काम करना है, पहला। दूसरी चीज क्या, स्टॉक को 10% का मूवमेंट दिखाना पड़ेगा कम से कम मंथ में, इतना तो दिखा सकती है कि नहीं दिखा सकता कोई भी स्टॉक, बताइए यस और नो? भाई इंट्राडे में ही 2% 3% मूव कर जाता है, तो 10% अप साइड का मूवमेंट या डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है स्टॉक या नहीं दिखा सकता है 15-20 दिन में, हाँ या ना? यस। ऐसे में स्टॉक बता देता हूँ, जैसे टाटा स्टील है, मेटल सेक्टर के स्टॉक ले लिया आपने, ठीक है, रिलायंस है, बजाज फाइनेंस है, जिनके ऑप्शन में वॉल्यूम रहता है, अच्छा उनको आप ट्रेड कर लो। अब आप क्या करोगे, तीसरी क्या, मंथ जैसे एक्सपायरी शुरू होती है, क्लियर हुआ? एक्सपायरी शुरू होती है, नए मंथ की एक्सपायरी शुरू होती है, तो किस दिन होती है नए मंथ की एक्सपायरी? हमेशा फ्राइडे को शुरू होती है, कल ही तो हुई थी भाई, अक्टूबर वाली एक्सपायरी फ्राइडे को हुई कल, हाँ या ना? यस और नो? फ्राइडे को ही, फ्राइडे के दिन आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, मैं बता दूंगा अभी वॉल्यूम वाले स्टॉक, सर फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना है, सैटरडे को ट्रेड करना नहीं है, छुट्टी होती है, संडे को ट्रेड नहीं करना है, मंडे को आपको पोजीशन लेनी है,
मंडे को पोजीशन लेनी है। ये जो है अभी तो मैं प्रीवियस परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता है इसकी। क्यों नहीं दिखा सकता? अभी तो मंथ स्टार्ट हुआ है। ये सेशन या तो 2 दिन पहले होता तो मैं आपको प्रीवियस रिपोर्ट दिखा देता कैसे हमें प्रॉफिट लॉस होता, या फिर 20 दिन बाद जब होगा, जब लास्ट वीक होगा इस मंथ की एक्सपायरी का, तब मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि अभी तो नहीं दिखा सकते, अभी तो कल ही तो मंथ स्टार्ट हुआ है तो नहीं दिखा सकता मैं इसका। वरना प्रीवियस रिकॉर्डिंग मुझसे मांग लेना, मैं उसको मैं आपको दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा ये वाला सेशन। ठीक है, ये वाला सेशन आपको उसके थ्रू ही समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जो स्ट्रेटजी है मैं आपको समझाऊं या वही रिकॉर्डिंग दे दूं आपको इस वाली स्ट्रेटजी की? ये 15 मिनट की स्ट्रेटजी, कोई इतनी बड़ी स्ट्रेटजी नहीं है इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़े। नहीं, क्या करना है आपको, जब भी स्टॉक हो, जैसे टाटा स्टील है, आपने स्टॉक रख लिया टाटा स्टील, ठीक है, अब स्टॉक का आ गया 450 पे, मंडे के दिन 450 पे जब स्टॉक आ जाए तो 450 का सी और बी पी दोनों को कर लिया बाय, सी कर लिया, पी कर लिया बाय। जो सबसे एटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस होगा वो सी और पी को आपने कर लिया बाय। क्लियर हो गया? हाँ या ना? बाय कर सकते हो या नहीं कर सकते? बाय कर लिया। अब 15 दिन तक ही होल्ड करना है बस। 15 दिन में आपको प्रॉफिट हो लॉस हो मतलब नहीं है, निकल जाओ। 15 दिन में आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा, निकल जाओगे आप। अब बीच में कोई भी एक भी ऑप्शन, जैसे मैंने टाटा स्टील का 450 का जो सी है वो कर लिया बाय 20 रुपए पे, 450 का जो पी है वो कर लिया मैंने बाय 22 रुपए पे। कोई भी एक ऑप्शन अगर डबल हो जाए, जैसे ये 20 का ये डबल हो गया तो ये 45 को हो गया, मान लेते 40 पे हो गया, तो बुक कर लेना सी को, सी और पी को बुक कर लेना। ये 20 का जीरो नहीं हुआ होगा उस टाइम तक। क्यों नहीं होगा जीरो? क्योंकि अभी एक्सपायरी दूर है, 15 दिन है एक्सपायरी में, इस वजह से ये जीरो नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? तो दोनों बुक कर लोगे, आपको गेन हो जाएगा। जो आपको गेन होगा वो 20% के आसपास का गेन होके मैं ऑन एन एवरेज लेके चलता हूँ कि आपको एक स्टॉक में मंथ में 20% का गेन होगा। कैपिटल जो इसमें यूज होगा वो 1 लाख रुपए के आसपास होगा एक लॉट का, एक ऑप्शन के, क्योंकि सी और पी दोनों बाय करना है तो 50,000 सी का 50,000 पी का मान के चलो तो 1 लाख रुपए। अगर आप पे 5 लाख रुपए हैं तो आप अलग अलग 5 स्टॉक करना, ऐसा मत करना एक ही स्टॉक के 5 लॉट ले लिए, नहीं, अलग अलग, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, ऐसे करके। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? कंडीशंस क्या क्या है? पहली कंडीशन क्या कि जब नई एक्सपायरी हो तो उसके फ्राइडे के दिन ट्रेड नहीं करना है, मंडे के दिन ट्रेड करना है। वॉल्यूम वाले स्टॉक में ट्रेड करना है जिनमें 10% का मूवमेंट आ जाए, जैसे बजाज फाइनेंस है, स्टॉक ऑप्शन में भी वॉल्यूम हो। ठीक है। तीसरा क्या, ठीक एटीएम जब स्ट्राइक प्राइस आए तभी सी और पी को बाय करना है, दूसरी तीसरी कंडीशन। ठीक है। फिर चौथी कंडीशन क्या होगी हमारी, क्या कि 15 दिन तक ही होल्ड करना है मैक्सिमम, चाहे प्रॉफिट और लॉस हो, मतलब नहीं है बस। ठीक है। पांचवी क्या, अगर कोई भी एक ऑप्शन डबल हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, दोनों पोजीशन निकाल देना। क्लियर हो गया? हाँ या ना? आप पेपर ट्रेड करके देख लेना 1 महीने 2 महीने इसको, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। क्लियर हो गई मेरी बात? और ये वाली स्ट्रेटेजी समझ में आई? बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैंने क्यों मना किया है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी वीकली होती है। सीधी सी बात है, वीकली एक्सपायरी होती है, उसमें प्रीमियम डीके ज्यादा होता है। स्टॉक ऑप्शन में 15 दिन के स्टार्टिंग में प्रीमियम डीके तेजी से नहीं होगा, तो आपको प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। मैं लास्ट के 15 दिन क्यों नहीं होल्ड करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि वहां पे फिर बहुत तेजी से डीके होगा, प्रीमियम प्रीमियम बहुत तेजी से डीके होगा, इस वजह से सी और पी दोनों घटेंगे, तो इसी वजह से मना कर रहा हूँ। क्लियर है? शुरू के 15 दिन तक ही होल्ड करना। मेरे पास अभी मैं एग्जाम्पल नहीं ले सकता क्योंकि प्रीवियस स्टॉक ऑप्शन की जो एक्सपायरी थी वो कल हो गई, परसों, तो वो खत्म हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात या नहीं? 15 डेज, नॉट 15 ट्रेडिंग सेशन, नहीं, 15 डेज। क्लियर है? 15 डेज का मतलब जैसे 4 हफ्ते होते हैं, हाँ है ना? दूसरी एक्सपायरी के फ्राइडे के दिन आप अपनी पोजीशन निकाल दें। क्लियर है? 4 एक्सपायरी होती है कम से कम एक महीने में, तो दूसरी एक्सपायरी के फ्राइडे को आधा हो गया, आधा महीना हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ। 4 एक्सपायरी में दो एक्सपायरी हो गई, तो दूसरी एक्सपायरी के फ्राइडे को आप अपनी पोजीशन निकाल दें। भावेश सर, क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरी एक्सपायरी के उसमें आप अपनी पोजीशन निकाल देना, जैसे अभी 26 चल रही है तो ये वाला वीक और एक और वीक उस वाली एक्सपायरी पे निकाल दो। क्लियर हो गया? हो गया या नहीं हो गया? ये स्ट्रेटेजी
सिर्फ उनके लिए है जिनके पास टाइम नहीं होता है, जिनके पास टाइम है मार्केट देखने का, काम करने का, उनके लिए तो बहुत चीजें बताई गई है। तो ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? हाँ है ना? तो चलिए, हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो कंप्लीट हो गया। होप यू लाइक इट। और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ही है ये सब चीजें, आयरन कॉर्नर, ये सब चीजें। आयरन कॉर्नर तो आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, वरना इंट्राडे में करनी है तो शिवम स्ट्रैडल कर लो, बहुत स्ट्रेटेजीज है। तो ये स्ट्रेटेजी वाली है जिनमें मगजमारी नहीं है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता। एक बार पोजीशन ले ली, बैठ गया चुपचाप 15 दिन तक। ये पोजिशनल स्ट्रेटेजी है 15 दिन तक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप रोज ट्रेड कर रहे हो। एक बार पोजीशन ली, 15 दिन तक होल्ड करके बैठे हो, दिख गया बीच में प्रॉफिट तो सही है, वरना तो कोई बात ही नहीं। क्लियर है? ओके, तो होप यू लाइक इट। देखो हमेशा याद रखो, मैं आपको अभी भी एक बात कह रहा हूँ। हाँ, सेटअप में अपना दिखा देता हूँ। ये देखो मेरा ये सेटअप है, ये रहा स्टडी में बोलिंजर बैंड पिवट पॉइंट 50 एम है, 50 एम है, 50 एम है, 100 एम है, और मूविंग एवरेज एनवेलप। स्टॉक्स की मैं बात करूं, आप रिकॉर्डिंग को धीरे कर लेना, तो ये आपको ये वॉच लिस्ट मेरी दिखेगी दूसरी वाली, तो आप एक एक करके नोट कर लेना, वरना मुझसे मांग लेना, मैं दिखा दूंगा। और ये वॉच लिस्ट मेरे पास, इसमें 50 स्टॉक है, इसमें 31 स्टॉक है, कुछ कॉमन है, तो मैं कम से कम 50-60 स्टॉक में ट्रेड करता हूँ बस। वरना आप सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करो जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन हो जिसका। क्लियर हो गया? जो एफएनओ के स्टॉक्स हैं, इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हो, जो भी स्टॉक है आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। मेरा टेक्निकल सब जगह लगेगा, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जिधर नहीं लगेगा। मैं इस वजह से एफएनओ में देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, क्योंकि मैं एफएनओ की कॉल देता हूँ और एफएनओ में ही काम करता हूँ, है ना? आप अगर इक्विटी में करना चाहें तो आप इक्विटी में भी कर सकते हैं, जैसे बहुत से स्टॉक होते हैं, जैसे कौन से हैं आपके, आरती इंडस्ट्रीज है, यस और नो, इन स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर गैप थ्योरी लगी, हाँ 50 और 100 ही है मूविंग एवरेज। ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल होगा, सिंपल मत रखना इसको, इसको एक्सपोनेंशियल रखना, ठीक है? ईएमए है। अब देखो इधर एमए और ईएमए लिखा हुआ है, क्लियर हो गया सबको? तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी दोबारा फिर से बता रहा हूँ क्या, कि कोई भी चीज आपको प्रॉफिट नहीं करवाएगी खुदाए, मतलब आपके एक्सपीरियंस के, आपकी मेहनत के, ठीक है? मेरा कोर्स आपने सीख लिया, आप उसको अप्लाई करो। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ कि ये रास्ते पे आप चलोगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आपको चलना खुद ही पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो होप यू लाइक इट कोर्स इट। कोई भी अगर मेरी बात है किसी को भी कुछ बुरा लगा हो या कोई भी, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट प्रैक्टिस करो यार, ठीक है? क्योंकि आपका काम यही है, प्रैक्टिस करना, कि मेरा काम है बताना। सीधी सी बात है, मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, आप भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कोई भी। क्योंकि मैंने 5 दिन का लाइव ट्रेडिंग सेशन इसलिए ही रखा था भाई, रीजन क्या था उसको रखने के पीछे, यस और नो? उसको 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन मैंने इसलिए रखा था ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि अगर कोई बंदा ट्रेड कर रहा है तो वो कमा सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। यस, आप भी करोगे, लेकिन आपको टाइम लगेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हार्श वर्ड है, आप 1 साल को तो आपको टाइम लगना ही लगना है, इतनी भी आप मेहनत कर लो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है ना, आपको हर दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ चीजें नहीं देखने को मिलेगी। आप पैसे से ट्रेनिंग मटेरियल खरीद सकते हो, एक्सपीरियंस नहीं खरीद सकते, सीधी सी बात है। और मार्केट में ये चीज नहीं है 2+2 4 है, यहाँ पे बहुत तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? 2+5 -1 ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, तब भी तो 4 ही रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट सबके सेम है। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि जब भी घर पे चार्ट जरूर देखा करो प्रीवियस डे के, तो आपको बहुत बार ऐसा होगा जो हेल्प करेगा कि आपको खुद ही पता चल जाएगा चार्ट कैसा मेरा प्रिडिक्ट हो रहा है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी, क्या, कि मार्केट में जो है एक्सपीरियंस कैसे बनता है। देखो 1 बजे के बाद मार्केट वोलेटाइल होता है आजकल, हाँ या ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और कल के भी दिन आप देखो, परसों के दिन भी 1 बजे के बाद ही हो रहा था। हम लोग लाइव ट्रेडिंग में ये बात कर रहे थे, तो मुझसे पूछा था किसी ने कि सर आपको कैसे पता कि 1 बजे के बाद वॉलेटाइल होगा, तो मैंने बताया था कि भाई देखो 3-4 दिन से हो रहा है, आज भी हुआ, और कल भी अगर आप देखो तो 1 बजे के बाद मार्केट वॉलेटाइल हुआ, हाँ या ना? निफ्टी बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर तुम निफ्टी बैंक देख लो, वो क्यों होता है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट खुलते हैं उस समय के बाद, तो मार्केट वोलेटाइल होता है। देखो 1 बजे, कल तो पूरे दिन ही रहा, लेकिन 1 बजे के बाद भी वोलेटाइल हुआ, उससे पहले वाले दिन एक्सपायरी के दिन भी 1 बजे के बाद मार्केट वोलेटाइल हुआ, ठीक है? हमेशा याद रखो, एक ट्रेडर के लिए मॉर्निंग का सेशन
9:30 बजे 11 बजे तक आप समझ लेना खत्म कर देना मॉर्निंग का सेशन, और दूसरा सेशन आप स्टार्ट करना 1 बजे के आसपास। 11 बजे से 1 बजे तक शाम बैठो, या बहुत लाइट ट्रेड करो, ज्यादा ट्रेड मत करो। 11-12 बजे तक चुपचाप बैठो और ज्यादा हेवी ट्रेड्स मत करो। क्लियर है? क्लियर। बाकी आप अपना टेक्निकल लगाओ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगाओ, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछो आप। ठीक है, चलिए, बाय बाय। होप यू लाइक इट कोर्स। फीडबैक दे दीजिएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी आपको। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ सर। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है, सब कुछ दिखा दिया, लाइव ट्रेडिंग में भी दिखा दिया। ये भी नहीं कह सकते सर टेक्निकल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने ही उन टेक्निकल से पैसा बनाया 5 दिन में। हाँ या ना? सीधी सी बात है। ठीक है, तो मैं ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, सब चीजें एक प्योर टेक्निकल वर्किंग में है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट एंड अ सेफ ट्रेडिंग। बाय बाय।